आज की खबर जी इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर से है। वहां पर चनाब ब्रिज को नरेंद्र मोदी ने जी तिरंगा लहरा कर जी इनॉग्रेट किया है और ये दुनिया का सबसे बड़ा बुलंदी वाला ब्रिज है। अगर इसकी बुलंदी की बात करें तो 359 मीटर इसकी हाइट है, जो कि आईफल टावर से कई गुना जो है इसकी हाइट लंबी बताई जाती है। और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। क्यों? तो क्या हुई? क्योंकि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज देश को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चिनाब नदी पर बना 1.3 किलोमीटर लंबा रेलवे पुल 359 मीटर ऊंचा है, जो पेरिस के एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। जालिमों, मोदी छा गया है। इसकी वजह यह है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक स्पीच कर डाली है और उस स्पीच में उन्होंने पाकिस्तान को एक नहीं कई एक मैसेजेस भी डिलीवर कर दिए हैं। Relentlessly. India and Israel are two friends. Absolutely. Narendra Modi, following Netanyahu. Yes. Absolutely. वो चाहता है कि मैं Netanyahu ही बन जाऊँ. You know, and I think that the bottom line is this is where the issue is. I think the fact that they want to just destroy the whole Muslim community. They are targeting Pakistan. They are targeting Kashmir. They are, you know, destroying the lives of innocent children, innocent people, innocent women, civilians. So free Palestine, free Kashmir. Okay, आपने कहा free Palestine and free Kashmir. अगर कश्मीर की बात बॉम्ब चला दिया है भारत ने। भारत कहता है कि हमें कोई परवाह नहीं है इंटरनेशनल लॉ की, जिसने जो करना है कर ले। इंडिया जो है वो पाकिस्तान के लिए अपर रिपेरियन कंट्री है। 1960 में वर्ल्ड बैंक ने इसको करवाया। अगर ये ना होता तो अब तक भारत और पाकिस्तान के दरमियान कई जंगें हो सकती थी। ये जो ब्रिज है जो कि इसके बारे में कहा जाता है कि ये आईफल टावर से भी बुलंद है। या अल्लाह। तो भारतीय वजीर आजम ने वहां पर वो कर दिखाया है जो कि मेरा ख्याल है कि अभी तक कोई नहीं कर पाया। तो हमवार जैसी सूरत हाल में इंडिया के साथ दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी अपनी इकोनॉमिक्स को बेहतर कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर जो है डेवलपमेंट और इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाकर कश्मीर की आवाम को नए फ्यूचर का ख्वाब दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये वो चनाब ब्रिज है जो आजकल हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जो है वायरल हो रहा है, क्योंकि दरियाए चनाब का जो पानी है इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड होने के बाद इंडिया मुसलसल जो है कम करता चला जा रहा है। एक तरफ तो सर चनाब ब्रिज बना दिया इंडिया ने कश्मीर के अंदर, इसके बारे में क्या कहेंगे? चनाब ब्रिज के हवाले से बताना चाहूँ, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करूँ। 16 घंटे का सफ़र जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे में तय होगा। क्या कहना चाहेंगे? एप्पल स्टोर इंडिया ने अपने कश्मीर में खोल लिया। सर यहाँ पर मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज के हम यहाँ पर नारा लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। क्या वाकई में ही बनेगा कश्मीर पाकिस्तान? इंशाल्लाह सदी में तो नहीं बनेगा, अगली सदी में हो सकता है बन जाए, क्योंकि ये बनने नहीं देंगे। ये तो पूरा पाकिस्तान नहीं बनने दे रहे यहाँ के सियासतदान। आपको जबकि पार्टीशन के वक्त उन्हें भी यही ट्रेनें मिली थी, हमें भी यही ट्रेनें मिली थी, तो वो इतनी डेवलपमेंट करके हम यहाँ पर मतलब रेलवे के हवाले से बात करें तो हम क्या वजह समझते? ये वजह है कि उधर वाले जो है ना, बेशक हम उनको गैर मुस्लिम कहते हैं, ठीक है, इधर मुसलमान है लेकिन काम के मुसलमान हैं, सिर्फ नाम के या काम नाम के। पहले मैं आपको इल्लामा इकबाल का एक शेर सुना देता हूँ, उससे आप सारा निचोड़ आ जाएगा। उन्होंने कहा था कि सूफी की शरीयत में फ़कत मस्ती अहवाल, मुल्ला की शरीयत में फ़कत मस्ती गुफ्तार, वो मुजाहिद नज़र नहीं आता जिसके रगो पै में वो मस्ती किरदार। सो एक्चुअली वी आर कैरेक्टरलेस। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। किंग भारत न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, भारत ने चीन पाकिस्तान के खिलाफ चिनाब वाला चक्रव्यूह रच दिया है। वो रेलवे पुल जिसके बारे में आप सिर्फ दुनिया में सबसे ऊंचा रेल पुल होने का रिकॉर्ड ही सोच रहे हैं, तो यह खबरदार करती रिपोर्ट जरूर पढ़िए ताकि आप सजग होकर ये जान सकें कि एक पुल कैसे चीन से लेकर पाकिस्तान तक की परेशानी बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिनाब ब्रिज समेत कई परियोजनाओं को देश को समर्पित कर दिया है। करीब 46,000 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब ब्रिज, भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी ब्रिज और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL परियोजना शामिल है। पीएम जम्मू श्रीनगर रेलवे लाइन का उद्घाटन किया तो देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बन गया। साथ ही उन्होंने श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर तक 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई, जो इस क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी को और मजबूत करेंगी। मगर बात करते हैं कि इस पूरी परियोजना के स्ट्रैटेजिक पहलू के बारे में, जिससे पाकिस्तान और चीन को टेंशन तो जरूर होगी। दरअसल पूरी बात हिमालयी क्षेत्र पीर पंजाल श्रेणी के इर्द गिर्द है, जिसे मोदी का चिनाब चक्रव्यूह कहा जा रहा है। इस रेल परियोजना में चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज शामिल हैं, जो मॉडर्न इंजीनियरिंग और डिजाइन के प्रतीक हैं। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेल आर्च ब्रिज है,
जो कि भूकंपीय क्षेत्र 5 में मौजूद है। यह ब्रिज 2 पहाड़ों के बीच बना है, जहां तेज हवाओं की वजह से वाइंड टनल फिनोमेना देखा जाता है। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, देखें कि beggars can't be choosers, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। हमें अपनी कौम का पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं। क्या कह सकते हैं आप, मुझे बताएं। अफसोस आता है, शर्म आता है कि इंडिया में जो रेलवे सिस्टम है, उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात की जाए, खासतौर पे दुनिया का ऊंचा तरीन रेलवे ब्रिज बनाया है, जिधर से ट्रेन गुजरेगी, ऊंचा तरीन, ठीक है। जबकि पार्टीशन के वक्त उन्हें भी यही ट्रेनें मिली थी, हमें भी यही ट्रेनें मिली थी, तो वो इतनी डेवलपमेंट करके हम यहाँ पर मतलब रेलवे के हवाले से बात करें तो हम क्या वजह समझते हैं? ये वजह है कि उधर वाले जो है ना, बेशक हम उनको गैर मुस्लिम कहते हैं, ठीक है। इधर मुसलमान है लेकिन काम के मुसलमान है, सिर्फ नाम के या काम नाम के। तो क्या वजह है आखिर, मतलब यही ट्रेनें ये जो पीछे नजर आ रही हैं, यही उन्हें मिली थी कि उन्हें कोई अच्छी वाली मिल गई? उनको बंदे अच्छे मिले थे। पानी की कमी और दूसरी तरफ उसी रिवर के नाम के ऊपर आज ब्रिज को नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट कर दिया है जम्मू एंड कश्मीर में। फौजियों के ग्रुप ने जम्मू से श्रीनगर जाना होता था, उसको 12 घंटे लगते थे, लॉजिस्टिक कन्वाय एक्सेट्रा, 12 से 16 घंटे भी लग जाते थे। लेकिन अब इस ब्रिज की वजह से तकरीबन 3 घंटे में ही सफर हो सकता है। क्या यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था? क्यों यहाँ पर देने वाले कम और लेने वाले हाथ ज्यादा होते चले गए? कौन इसका जिम्मेदार है? किससे सवाल किया जाए? कौन देगा जवाब? तो इंडिया का इकोनॉमिक मॉडल इस वक्त कश्मीर के अंदर है, ठीक है। और हम एवरी ईयर वी सेलिब्रेट 15 फरवरी एज अ सॉलिडेरिटी डे विद द कश्मीर। एक तरफ हम सॉलिडेरिटी शो कर रहे हैं, दूसरी तरफ ढेर सारे डॉलर्स कश्मीर के अंदर नरेंद्र मोदी जो है लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं दिस इज द ब्राइट फ्यूचर ऑफ कश्मीर। कश्मीर अब उन हालातों से निकल आया। तो आपको क्या लगता है, अगर इकोनॉमी कश्मीर की बेहतर हो जाती है, कश्मीर की जीडीपी बेहतर हो जाती है, तो कश्मीर की फ्रीडम की स्ट्रगल बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्वाइट हो जाएगी? इज इट पॉसिबल? आई थिंक द फैक्ट इज ही नीड्स टू लीव, ही नीड्स टू मूव अवे, लाइक Kashmiris be independent, let them do their own thing. Of course, they shake the hands of the Pakistan government. And you are from the London, and in London there are so many Hindus and Indians living there. So maybe you have some good friends from India, and maybe some places you have good attraction with India. So if we talk about overseas Indian, what's they think about Pakistan, and why the people always say that we will occupy Kashmir again from the Pakistan and we will fight with Pakistan? So the thought from Pakistan or overseas Indian? Okay, so I live in a place in England which has a lot of Gujarati community, right? And we know what Modi did with Gujarat, right? With the Muslims in Gujarat, okay? So there was a time a few years back where the whole Hindutva thing was really, really boiling over, especially in the city where I come from. And we had a lot of Hindus, particularly young Hindus, marching the streets, causing lots of problems. Alhamdulillah, I have to say, our Muslim community really stood firm and said, we don't want violence. We don't want to be confrontational. We want to keep the peace within our community. An investigation was taken part. Everybody was asked to come and give their opinion. And all the Muslim community, we wanted to give our opinion. None of the Hindus came. Okay, my last question, as a Pakistani, would you like a good relationship with the Indian government or Indian people, or maybe same as the situation is happening between two countries? No, I think the situation is happening between two countries. No, I think the thing is that we need a relationship where there's peace, definitely. We need a relationship where there's peace. We've got to stop the killing, stop the war. But I think he needs to move out and leave Pakistan alone. Okay? Initially, he was given that advice. We don't want war. We want to be peaceful. He was the one who took the first step. चलाने वाले अच्छे मिले थे, ये नहीं थे कि यार आज इधर से चलते हैं, एक बंदा है मजबूरी, अब मैं जैसे कोतकी पे जा रहा हूँ, अभी ट्रेन आधा घंटा लेट हो जाती है, मैं आधी रात को अगर पहुँचता हूँ, मेरे लिए कितना मसला होगा। मुश्किल वाली बात होगी। तो आपको लगता है, आप मुतमिन है इस निज़ाम से, जो रेलवे का निज़ाम है, आपको लगता है कि जब से पाकिस्तान बना है कुछ बेहतरी हुई है? कुछ बूढ़ा हो गया हूँ, मैंने इसका नहीं देखा। और इंडिया का जो रेलवे का निज़ाम है, कुछ सुना है आपने उसके बारे में? बेहतर है, बेहतर है। वो इसलिए बेहतर है कि उनके इधर तो करना, जैसे हम कपड़े बदलते हैं ना 3 टाइम, वो 3 टाइम इधर हुक्मरान बदले जाते। ब्रिज है जो कि इसके बारे में कहा जाता है कि ये आईफल टावर से भी बुलंद है, ठीक है जी। और ये चिनाब रेल ब्रिज है, और इससे सिक्योरिटी और बहुत सारी चीज़ें जो हैं दे आर गोइंग टू मेंटेन। कह रहे हैं इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। कहा जा रहा था कि जब कोई कन्वॉय जो है या किसी उसने ग्रुप ने, फौजियों के ग्रुप ने जम्मू से श्रीनगर जाना होता था, उसको 12 घंटे लगते थे, लॉजिस्टिक कन्वॉय एक्सेट्रा, 12 से 16 घंटे भी लग जाते थे। लेकिन अब इस ब्रिज की वजह से तकरीबन 3 घंटे में ही सफ़र हो सकता है। और आपको पता है जंगों में जो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है वो लॉजिस्टिक्स होती है, कि सामान कैसे पहुंचेगा, एमुनेशन कैसे जाएगा, फौजी कैसे जाएंगे,
अगर आपको याद हो कि अफ़गानिस्तान में जब अमेरिका नेटो या अमेरिका या उसके तहत या सामान पहुंचाना चाहते थे अपने फौजियों को, तो कहाँ से पहुंचाएं? तो फिर वो कराची आता था, कराची से फिर दैन वो पाकिस्तान से होते हुए वो सारा नेटो के ट्रक जो हैं वो अफ़गानिस्तान जाते थे, बिकॉज अफ़गानिस्तान लैंडलॉक कंट्री था। यही वजह है कि कश्मीर जो है उसको नरेंद्र मोदी जो है और इंडियन गवर्नमेंट ने इसको लिंक कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं दुनिया के साथ। बनने नहीं देंगे, ये तो पूरा पाकिस्तान नहीं बनने दे रहे यहाँ के सियासतदान, आपको पता ही है। क्या लगता है हम ज्यादा तरक्की कर रहे हैं या फिर इंडिया? इंडिया क्या कह रहे? इंडिया हर जगह में तरक्की कर रहा है, हर एक मुल्क में तरक्की कर रहा है। ये सिर्फ गीत गाते हैं, ताड़ियां बजाते हैं, वो काम करते हैं। उनका वजीर आजम है ना जो काम करता है, काम करके दिखाता है, ये बुरा भला कहते हैं, ये फितना फैलाते हैं बस। उनका वजीर आजम फितना नहीं फैलाता। उसने एक बात की थी कि आओ मेरे साथ, आपके हुक्मरान को छोड़ दो, अवाम मेरे साथ बैठ के बात करो। देखते हैं 2 साल लेते हैं, तुम आगे जाते हो या हम जाते। बड़ी वजह ये है कि जालिमों मोदी छा गया है। इसकी वजह यह है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक स्पीच कर डाली है और उस स्पीच में उन्होंने पाकिस्तान को एक नहीं कई एक मैसेजेस भी डिलीवर कर दिए हैं। उन मैसेजेस की तरफ हम बाद में आते हैं। पहले जो उन्होंने अपने कंट्री में, उन्होंने कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में मोदी ने जो डिलीवर किया है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में दुनिया का दी हाईएस्ट चिनाब ब्रिज को इनॉग्रेट कर दिया है। दुनिया का दी हाईएस्ट, सबसे ऊंचा ब्रिज जिसका नाम चिनाब ब्रिज रखा गया है कश्मीर के अंदर, उसको स्टार्ट कर दिया गया है। उसकी इनॉग्रेशन थी बाय नरेंद्र मोदी साहब और उसमें जो है उन्होंने एक स्पीच की है। पहले मैं आपको ये जो चिनाब ब्रिज है इसके बारे में कुछ बताती हूँ। पहले तो आप ये देखें कि वो कुछ ना भी कहते तो इस ब्रिज का नाम चिनाब रखना, चिनाब ब्रिज, ये अपने तौर पर अपने तई अपने अंदर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम और मैसेज है। अब देखिए चिनाब, एक तरफ जो चिनाब का पानी रुका हुआ है, वो कह रहे हैं कि जी उधर पानी नहीं पहुंच रहा, हेड मिराला से आगे सूखा पड़ा हुआ है चिनाब पाकिस्तान के अंदर। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने पानी रोक लिया चिनाब का इंडिया में, इंडियन ने, जो इंडिया है उसने, मोदी हुकूमत ने। तो एक तरफ पाकिस्तान में चिनाब का पानी नहीं पहुंच रहा, दूसरी तरफ उन्होंने आईफल टावर से भी ज्यादा ऊंचा चिनाब ब्रिज बना दिया है कश्मीर के अंदर। ये सारी कहानी साहिबो, दोस्तों ये सारी कहानी है, तभी मैंने इसके स्टार्ट में कहा कि जालिमों मोदी छा गया। अच्छा, अब मैं आपको पहले जरा चिनाब ब्रिज जो है इसके बारे में, अच्छा सिर्फ यही नहीं किया, 2 ट्रेन को भी इनॉग्रेट किया है एक ही दिन के अंदर। ये दिस इज द फर्स्ट ट्रेन लिंक, रेलवे लिंक टू कश्मीर। और जैसे मैंने कहा कि मैं आपको जरा चिनाब ब्रिज जो है, ये कह रहे हैं जी वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज 359 मीटर अबव रिवर, और इसमें टॉलर देन दी आईफल टावर बाय 35 मीटर्स, आईफल टावर से ज्यादा 35 मीटर ज्यादा हाई है, ये दी हाईएस्ट है आईफल टावर। मैंने खुद अपनी आंखों से, गुनहगार नहीं, बहुत ही खूबसूरत आईफल टावर, बहुत ही खूबसूरत आंखों से मैंने देख रखा है, क्योंकि उसको देखते हुए आंखें भी खूबसूरत हो जाती हैं। और अपने इलाके के साथ वो कनेक्ट कर रहे हैं। ये वो चीज़ें जारी बात है जिससे कश्मीरी जो हैं वो इम्प्रेस होंगे। अगर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जाता है, पैसा जाता है, कारोबार जाता है, बिजनेस जाता है। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो ब्रिज है ये इंडियन फौज का एक मेजर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है उनको, ठीक है जी। और हर तरह के मौसम में ये कश्मीर चीज़ें पहुँच सकती हैं। और इंडिया पाकिस्तान के जो हालात आपको पता है ही हैं, वो किस तरह के हैं। सो ये जो क्वेश्चन था कि जी ये 15 साल ऑलमोस्ट इसको लग गए, कुछ अरसा रह गया, ये इसका तय हो जाएगा। और ये एक वो इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड है जो कश्मीर को इंटीग्रेट करेगा। ये तो चोर है, सारे के सारे चोर है, इनमें एक आदमी भी नहीं है, वो सही है।
अभी इंडिया आपको पता किधर चला गया? हर चीज़ पे मेड इन इंडिया आ रहा, सऊदीया में हर चीज़ पे मेड इन इंडिया आ रहा है, स्पेयर पार्ट में, खाने पीने वाली चीज़ों में, हर चीज़ में इंडिया का सामान। पाकिस्तान से चावल खरीदते हैं 200-400 रुपए किलो, उधर कितने में बेचते हैं आपको पता है? कम से कम भी 1500-1600 में, डबल मुनाफा में बेचते हैं। चावल पाकिस्तान का है, मार्का उनका लगता है इंडिया। अच्छा, सबसे पहले मैं ये आपके सवाल का जवाब जरा लेटर दूंगा। पहले मैं आपको अल्लामा इकबाल का एक शेर सुना देता हूँ, उससे आप सारा निचोड़ आ जाएगा। उन्होंने कहा था कि सूफी की शरीयत में फ़कत मस्ती अहवाल, मुल्ला की शरीयत में फ़कत मस्ती गुफ्तार, वो मुजाहिद नज़र नहीं आता जिसके रगों पे में वो मस्ती किरदार। सो एक्चुअली वो यार करैक्टरलेस किरदार नाम की चीज़ को इन्हें, मैंने आधी दुनिया में सफ़र किया रेलवे को बेहतरीन। यहाँ जो इशू है ना रेलवे के खसारा का, वो मेरी जो ओपिनियन है वो है ओवर एम्प्लॉयमेंट। वो टिकटों में इतना हेर फेर का वो कोई गुंजाइश नहीं होता। पूरी दुनिया में रेलवेज या ट्रांसपोर्ट जो चलाई जाती ना, इट्स पार्ट ऑफ सर्विस। ये सर्विस की नीयत से चलाई जाती है, ना कि उससे मुनाफा लिया जाए। सर, इंडिया ने जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ट्रैक बनाया है, जिसे चिनाब ब्रिज भी कहा जा रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ब्लास्ट प्रूफ है, इसे ब्लास्ट के जरिए कोई नुकसान नहीं होने वाला। एज अ पाकिस्तानी क्या कहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है। दुनिया में पहली दफा ब्लास्ट प्रूफ ब्रिज बना है और सबसे ऊंचा ब्रिज है, 560 मीटर ये ऊंचा है सतह समंदर से। सर जी, वो देखें, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह बना लेना ये कोई अचीवमेंट नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर उस वक्त ही बनता है जब आप नेशन को बिल्डअप करेंगे थ्रू एजुकेशन। हमारे बजट पिछली गवर्नमेंट्स के गवाह हैं, हमारे बजट्स गवाह हैं कि हमारे बजट का पैसा जो है ना, एजुकेशन का पैसा यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं, आई एम आल्सो रिटायर्ड इंजीनियर। इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ बेसिक पार्ट ऑफ द नेशन एंड कंट्री। लेकिन तालीम के पैसे अगर आप उधर यूटिलाइज करेंगे, अगर आप अपनी प्रायोरिटीज़ का गलत इस्तेमाल करेंगे, तो रिजल्ट्स आपको कभी नहीं मिलेंगे। उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर की बात कीजिए, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बनाया, रेलवे ब्रिज। अच्छा, आपको लगता है पाकिस्तान में भी कुछ इस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रही हैं रेलवे के निज़ाम में? नहीं, डेवलपमेंट्स तो नहीं हो रही, अगर आप फ्रेंकली पूछो, ऑनेस्टली पूछो, क्योंकि पार्किंग भी आप देख लो। अगर हम यहाँ से शुरू करें ओवरऑल, इधर से जाहिर बात है, कोई भी चीज़ है, सेटअप है, वो उसका गेट से अपना एक सेटअप होता है कि यार ये हमारी पार्किंग है और ये हमारा सेटअप है। वो शुरुआत में ही ना करें, मैं पार्किंग से एंटर हुआ हूँ, अभी तक मैंने टोकन नहीं लिया। बाइक खड़ी है मेरी, आधा घंटा हो गया और कोई आया भी नहीं मेरे पास पूछने के आप कहाँ से एंटर हुए हैं। अभी तक टोकन नहीं लिया। अब ये मेरी बाइक खड़ी है, आप चेक कर सकते हैं। मुझे ये बताएं, इंडिया वाले अगर बात की जाए, मैं इंडिया की बात इसलिए कर रहा हूँ, रेलवे और हमारी और उनकी एक ही थी पार्टी। 1947 से पहले एक ही ये पूरे सारी चलती थी ट्रेन, तो वो कैसे डेवलपमेंट करके? यार वो थोड़ी होशियार कौम है, वो सगी बन जाती है अपनों के साथ। ये अपने ही बात है ना, सका अपने इधर अपने सके नहीं बनते, समझ रहे हो। और जहाँ तक बात डेवलपमेंट की है, उससे पहले आप सिक्योरिटी की देखो। अभी हम अंदर होके आए हैं, आप यकीन माने किसी ने लगेज चेक नहीं किया। तो आप ये देखें कि उन्होंने कश्मीर में आईफल टावर से ज्यादा ऊंचा ब्रिज बना दिया है, चिनाब ब्रिज। नाम भी उसका चिनाब ब्रिज रखा है और उसी का वहां पे पाकिस्तान में पानी भी रुक रहा है चिनाब ब्रिज से। अच्छा जी, लेंथ इसकी है 1315 मीटर और लाइफ स्पैन जो है 120 ईयर्स कहा जा रहा है। कोई मेरा ख्याल है कि 45-46 हजार करोड़ के वहां पर प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए हैं नरेंद्र। आई थिंक इसने प्लेटफॉर्म की टिकट का भी नहीं पूछा, हम ऐसे ही आ गए और ऐसे ही आ गए। आप बताएं क्या वजह समझते हैं? इन्होंने बताया कि वो अपनों के सिंसियर होते हैं, इन शॉर्ट। ठीक है, आप क्या समझते हैं? बेसिकली मैं इस बात को ज्यादा तरजीह देता हूँ कि वहाँ की जो आवाम है ना, वो इकट्ठी हो जाती है अगर उन पे कुछ जुल्म होता है। नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सनाम। नाज़रीन, इंडिया ने जम्मू कश्मीर में एक रेलवे ब्रिज बनाया है जो सतह समंदर से 560 मीटर ऊंचा है और दुनिया का ऊंचा तरीन रेलवे ब्रिज है और इसको चिनाब ब्रिज भी कहा जा रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो ब्रिज है ये ब्लास्ट प्रूफ है, इसे ब्लास्ट के जरिए उड़ाया नहीं जा सकता। दुनिया का ये पहला ब्रिज है जो इंडिया की जानिब से बनाया गया है जो टोटली तौर पर ब्लास्ट प्रूफ है। लेकिन सुनता रहता हूँ कि ये हो गया वो हो गया, ये बात है ऐसे। सर, अगर हम इंडिया की बात करें और इंडिया के रेलवे के निज़ाम की बात करें तो अभी रिसेंटली इंडिया ने जम्मू कश्मीर में जो है 560 मीटर ऊंचा जो है सतह समंदर से रेलवे ब्रिज बनाया है। और सबसे मजे की बात यह है कि दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज होने के साथ साथ
ब्लास्ट प्रूफ है, यहाँ के ब्लास्ट प्रूफ ब्रिज पहली दफा दुनिया में बनाया गया इंडिया की जानिब। जी बिल्कुल, रेलवे ट्रैक की रेलवे की तो बात ही छोड़े ना, उन्होंने एक अपना एक अदारा डेवलप कर लिया है, था वो भी लॉस में, लेकिन उनका ये आया था मेरा ख्याल है 92 में लालू प्रसाद यादव, जिसने रेलवे को इतना इम्प्रूव किया कि अब रेलवे उनका पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रॉफिट में जा रहा है। बॉम्बे का रेलवे जो है सबसे ज्यादा प्रॉफिट में जा रहा है। उन्होंने नई ट्रेनें चलाई हैं, इंजन नए लाए हैं, नए ट्रैक बिछाए हैं। हमारे यहाँ तो ये चक्कर ही कोई नहीं है, बस एक ऑरेंज ट्रेन बन गई है, वो भी लॉस में जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के आतंकियों के लिए 1 महीने के भीतर कयामत वाली रात के बाद कयामत वाला दिन तक ला दिया है, क्योंकि भारत ने चीन पाकिस्तान के खिलाफ चिनाब वाला चक्रव्यूह रच दिया है। वो रेलवे पुल जिसके बारे में आप सिर्फ दुनिया में सबसे ऊंचा रेल पुल होने का रिकॉर्ड ही सोच रहे हैं, तो यह खबरदार करती रिपोर्ट जरूर पढ़िए, ताकि आप सजग होकर ये जान सकें कि एक पुल कैसे चीन से लेकर पाकिस्तान तक की परेशानी बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिनाब ब्रिज समेत कई परियोजनाओं को देश को समर्पित कर दिया है। करीब 46,000 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब ब्रिज, भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी ब्रिज और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL परियोजना शामिल हैं। PM जम्मू श्रीनगर रेलवे लाइन का उद्घाटन किया, जो देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बन गया। साथ ही उन्होंने श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर तक 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई, जो इस क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी को और मजबूत करेंगी। मगर बात करते हैं कि इस पूरी परियोजना के स्ट्रैटेजिक पहलू के बारे में, जिससे पाकिस्तान और चीन को टेंशन तो जरूर होगी। दरअसल पूरी बात हिमालयी क्षेत्र पीर पंजाल श्रेणी के इर्द गिर्द है, जिसे मोदी का चिनाब चक्रव्यूह कहा जा रहा है। इस रेल परियोजना में चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज शामिल हैं, जो मॉडर्न इंजीनियरिंग और डिजाइन के प्रतीक हैं। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेल आर्च ब्रिज है, जो कि भूकंपीय क्षेत्र 5 में मौजूद है। यह ब्रिज 2 पहाड़ों के बीच बना है, जहां तेज हवाओं की वजह से वाइंड टनल फिनोमेना देखा जाता है। इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए ब्रिज 260 किलोमीटर प्रति घंटा हवा की स्पीड झेल सके, इस तरह से डिजाइन किया गया है। चिनाब ब्रिज की ऊंचाई 359 मीटर है, जो एफिल टावर और कुतुब मीनार से भी ज्यादा है। यह पुल 1315 मीटर लंबा स्टील आर्च ब्रिज है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह भूकंप और तेज हवाओं को झेल सकता है। कश्मीर घाटी अब रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगा। यह 272 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का हिस्सा होगा। यह पुल जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में बना है। यह इलाका बहुत मुश्किल है। यहाँ भूगर्भीय, भूकंपीय और मौसम संबंधी कई दिक्कतें आईं, मगर पुल बनाने का काम नहीं रुका। 2 पहाड़ों के बीच अब पहाड़ जैसा चिनाब का चक्रव्यूह खड़ा करके भारत साफ कर रहा है कि पाकिस्तान कश्मीर में पर्यटन पर वार करेगा, तो भारत कश्मीर में सैलानियों की ही चट्टान खड़ा करेगा। लोग पेरिस में एफिल टावर देखने जाते हैं और ये ब्रिज उससे भी बहुत ऊंचा है। अब लोग चिनाब ब्रिज के जरिए कश्मीर देखने तो जाएंगे ही, ये ब्रिज आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा।